अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्ला गिल। तो आज हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग। बेसिकली हमने इन अगले 8 से 14 चैप्टर्स के अंदर पढ़ना क्या है। तो हमने इन 8 से 14 चैप्टर्स के अंदर हमने बेसिकली एक ही चीज पढ़नी है और वो है सी। अब क्वेश्चन ये है कि सर सबसे पहले तो ये बताया कि एक चीज जो हमने 8 से 14 चैप्टर्स के अंदर पढ़नी है, तो इन 6 चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने एक ही चीज को डिस्कस करना है और वो सी है। अब सी क्या है? तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सी है ना, सी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ऊपर हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और उसमें से ही हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बाद में है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सी है ना वो एक लैंग्वेज है। अच्छा, अगर सी एक लैंग्वेज है तो भाई आप एक बात अपने माइंड में रखिए कि जो लैंग्वेजेस होती है ना वो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जो आम रूटीन के अंदर होती हैं। एक जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस होती हैं, वो लैंग्वेजेस जो हमारे डिफरेंट हिस्सों में बोली जाती है, जिस तरह के इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब की सब लैंग्वेजेस हैं। अगर हम ममालिक की बात कर लें तो इधर भी कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिस तरह के पंजाब के लोग पंजाबी, सिंध के लोग सिंधी, और बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। वो जो लैंग्वेजेस अभी जिसका बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है, ये इलाकों के हिसाब से बोली जाती है। किसी इलाके में कोई लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमने जो सी पढ़नी है तो सी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन फर्क ये है कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं बोलता होता हूँ कि लैंग्वेज वो चीज है जिसके ऊपर हम लोग अबूर हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोगों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। अब नेशनल लैंग्वेज उर्दू है हमारी, लेकिन उर्दू के अंदर कई ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता। जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे मेरी सिस्टर उर्दू कर रही है, बीएस उर्दू, तो उन्होंने ना मुझसे एक टर्म पूछी, शायद इसमें मुस्तसल पूछा कि इसमें मुस्तसल क्या होता है। तो मैंने कहा कि मुझे तो इसका पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि हम लोग अभी अपनी डेली रूटीन के अंदर उर्दू बोलते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और अपने हमारी लैंग्वेज नेशनल उर्दू है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस पूरी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चीजों का नहीं पता। अगर हम प्योर उर्दू की बुक्स पढ़े तो कई ऐसे लफ्ज है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि भाई उर्दू के लफ्ज इसका क्या मतलब है। यही हिसाब पंजाबी का है कि भाई पंजाबी लैंग्वेज के अंदर अब हम लोग बोलते हैं पंजाबी, पंजाब के अंदर तो मोस्टली दोस्तों वगैरह के साथ हर जगह पंजाबी बोली जाती है, लेकिन हमें मोस्टली पंजाबी लैंग्वेज से भी काफी ज्यादा टर्म्स का नहीं पता। मैं अक्सर बोलता था, मेरे नाना अबू है तो वो कहते होते थे कि यार समटाइम कहते हैं कि यार मुझे ना रब्बा पकड़ाना, तो हम लोग ना मतलब शौक होते हैं यार ये रब्बा ये किस चीज की बात कर रहे हैं, तो वो फिर वो कहते हैं कि यार रब्बा बेसिकली हम डिब्बे को बोलते हैं। तो मतलब अभी हमारी ये नेशनल लैंग्वेज है, ये हमारी सूबाई लैंग्वेज है, हमारी माँ बोली भी है, तो ना हमें उर्दू के ऊपर पूरी तरीके से अबूर हासिल है ना पंजाबी के ऊपर है। तो भाई एक बात याद रखिएगा, वो लैंग्वेजेस जो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, उन लैंग्वेजेस के ऊपर अगर हमें अबूर हासिल नहीं हुआ तो भाई ये तो फिर भी एक हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है, तो ये वैसी एक कंप्यूटर की जुबान है। तो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है, हाँ हम किसी चीज को सीख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम जब एक चीज को करने के लिए जाएंगे तो हम उसको सीखेंगे जरूर उस हद तक जहां तक हमें जरूरत है। तो ये इसके अंदर बेसिक भी नहीं है, 8 चैप्टर हैं, तो इन 8 चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज की तो समझ आ रही है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कंसेप्ट है ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग जो लफ्ज है वो लफ्ज निकला है बेसिकली प्रोग्राम से। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या होता है। अच्छा, मैं बोलता हूं कि प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है। आपने एक टर्म सुनी होगी, आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसमें से हमारे पास एक जो टर्म है ना वो है सॉफ्टवेयर। अब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बोलता होता हूं कि जो सॉफ्टवेयर है ना,
सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, आपने मल्टीपल इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। अ सेट ऑफ कंप्यूटर गिवन टू द अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब मैं इसके साथ लैंग्वेज में अगर बात करूं, बहुत इजी इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो सॉफ्टवेयर की बड़ी एक आसान सी डेफिनेशन है। वो क्या है कि भाई हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि कंटेनर होता है, ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। उस कंटेनर का नाम हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि कोई खुद कोई चीज नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो अगर छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता है, तो इधर से एक बात तो हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पहले हमें प्रोग्राम्स आने चाहिए। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनता क्यों है, सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैंने कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन मेरा एक इशू है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, उसका नाम है कैलकुलेटर। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स चाहिए। जैसे कि अब कैलकुलेटर तो एक सॉफ्टवेयर है, अब इसको बनाने के लिए हमें 4 तरह के मेन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। हम 4 तरह के प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे किस फंक्शन के लिए, प्लस सम के लिए। दूसरा हम लोग बनाएंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तीसरा हम लोग किसके लिए बनाएंगे, तीसरा हम लोग बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और चौथा हम लोग किसके लिए बनाएंगे, डिवीजन के लिए। अगर हम लोग इन 4 प्रोग्राम बना लें, तो इसका मतलब क्या है कि हम कैलकुलेटर इजीली बना सकते हैं। अब ये जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे, ये प्रोग्राम्स क्या हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा ना सॉफ्टवेयर क्या क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का वो मजमूआ जो हम लोग किसी भी कंप्यूटर को देते हैं अपना मसला सोल्व करवाने के लिए। अब ये चारों के चारों प्रोग्राम्स हम लोग क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और इंस्ट्रक्शन हम किस जुबान में लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन हम लोग इंग्लिश में नहीं, उर्दू में नहीं, पंजाबी में नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन हमेशा हम लोग कंप्यूटर को किस में समझाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर समझाएंगे। अब सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, अब अगला मुद्दा ये है कि हमारे पास ना प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और एक हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब प्रोग्राम सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आगे 2 तरह की होती हैं। एक को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो सर अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसके मुतालिक आपने एक बात याद रखनी है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज के इसके अलावा कुछ और नाम भी है। इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसको हम लोग आसान लफ्जों के अंदर 0-1 की जुबान भी बोलते हैं। तो बात एक ही है, बात लो लेवल लैंग्वेज की आ जाए, बात बाइनरी लैंग्वेज की आ जाए, बात मशीन लैंग्वेज की आ जाए, बात 0-1 की लैंग्वेज की आ जाए, तो बात एक ही है, ऐसी जुबान जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, ऐसी जुबान को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और आपने एक बात अपने माइंड के अंदर रखनी है कि भाई कंप्यूटर सिर्फ एक ही जुबान समझता है, और वो कौन सी जुबान समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। और सर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है? भाई हाई लेवल लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके मुताबिक ये याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, बल्कि कौन समझता है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता। और भाई ये जो हमारे पास सी है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन सर आगे तो इसकी 2 टाइप है, लो लेवल है, हाई लेवल है। तो सी कौन सी लैंग्वेज है? तो भाई याद रखिएगा कि जो सी है हमारे पास, सी हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यहां एक क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि सर अभी तो आपने कहा कि हम लोग ये प्रोग्राम्स बनाएंगे और कंप्यूटर को देंगे, और जो प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग सारी के सारे हम कंप्यूटर के लिए करेंगे। आपने कहा कि सी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे प्रोग्राम्स कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है। तो अभी आपने खुद ही कहा कि सर
ये जो हमारे पास कंप्यूटर है वो तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता ही नहीं है। अब कंप्यूटर तो समझता है लो लेवल लैंग्वेज के लिए, तो हमने जितने का जितना कोड करना है वो सारे का सारा कोड किसमें करना है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोड क्यों कर रहे हैं जो कंप्यूटर समझ नहीं सकता। तो पहले तो नंबर एक पर भाई एक बात है कि हम लोग हमेशा जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड क्यों नहीं लिखते? पहली बात तो ये है कि जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो वो तो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड क्यों नहीं लिखते? तो भाई इसका बड़ा आसान सा है, दो बातें आपने इसके मतलब याद रखनी है। पहले ये कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड हम लोग इसलिए नहीं लिखते कि भाई लो लेवल लैंग्वेज तो सीधी बात है हमें आती नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई आप मुझे बताओ कि 01 की जुबान के अंदर एप्पल को क्या बोलते हैं, तो किसी को नहीं पता कि भाई एप्पल को क्या बोलते हैं, ऐसी है ना। तो इसलिए हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखते कोड को, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत टफ है और हमें आती नहीं है। दूसरा कि इसके अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर यूज होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। कोई भी चीज है कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजों को समझता है, एक कंप्यूटर समझता है 0 को, एक कंप्यूटर समझता है 1 को। इसके अलावा कंप्यूटर को किसी भी चीज का पता नहीं है। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को यह बताना है कि भाई मार्कर, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मार्कर है? तो उसको हमें 0 1 की फॉर्म में बताना पड़ेगा। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि हम जब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर को ए कहते हैं ना, ए टाइप करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम कंप्यूटर को ए बता रहे हैं, जबकि हम कंप्यूटर को ए नहीं बताते, बल्कि इसके पीछे एक बाइनरी कोड रन होता है 8 डिजिट का, यानी कि कुछ ऐसा 1 0 1 1 1 0 1 1, यानी कि लिखते हम 8 हैं लेकिन उसके पीछे 8 बिट का कोड चलता है। आप एक चीज सोचे कि हमने जस्ट ए लिखा, ए को अगर हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें तो वो 8 डिजिट का कोड बनेगा। तो भाई आप यही हिसाब लगाएं कि अगर मैंने कोई पूरे का पूरा प्रोग्राम बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर हमने 2 का टेबल डिस्प्ले करवाना है। अब 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो अगर हमें 10 तक एक टेबल को डिस्प्ले करवाना है तो भाई उसके लिए तो फिर हमारा पूरे का पूरा शायद व्हाइट बोर्ड भी कम पड़ जाए, इतना लंबा लेंथी कोड हो जाएगा। ये वजह है कि भाई हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग इसलिए नहीं करते, प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं करते, पहले नंबर के ऊपर ये लैंग्वेज हमें आती नहीं है, और दूसरी वजह कि भाई ये लैंग्वेज हमारे लिए टफ है, ठीक है, ये लेंथी है, इसलिए हम लोग इसके अंदर कोड को लिखना बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके अंदर प्रोग्रामिंग को नहीं करते। तो सर अब हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखना है वो तो लिखना है हाई लेवल के अंदर, तो जब हम हाई लेवल के अंदर प्रोग्राम को लिखेंगे तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, तो फिर समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, कि सी प्रोग्रामिंग है क्या है, और अब हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर अब वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग इंशाल्लाह कल को हाजिर होंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपका इंशाल्लाह वहां जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो भाई आपने एप्रिशिएट उधर हमें कमेंट्स की फॉर्म में लाजमी करना है, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। कंप्यूटर लेक्चर असदुल्लाह गिल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।